नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परिधि लाइफ मोटिवेशन में। मित्रों, जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला, धोखेबाज इंसान। दूसरा, अकेलापन। तीसरा, असफलता। चौथा, अफसोस। और 5वां, खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर, यहाँ आसमान के पास भी खुशी इस प्रकार। भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे से नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझे से कहते हैं, तुम बहुत भोले हो इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ भी दुनिया में बिना मेहनत के नहीं मिलता है। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज्यादा काबिल और हुनरमंद होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, जब तक आप विजेता न बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले द मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं। औकात में भले ही छोटे, मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वे मुर्दा हैं। जिनमें इंसानियत नहीं वे कौन से जिंदा हैं। जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। 2 लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। रंग में भी इतने रंग कहाँ जितने रंग बदलते हैं। आजकल के इंसान संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते हैं, घर के माहौल में ही मिलत हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस से और विश्वास किस पर किया है। जब हम दुनिया की भीड़ में निकले तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान न हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते हुए तुम खुद को ही न खो दो। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए।
तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। ना जाने कैसे और कहां टूट जाए। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। सोच रहा हूं दिल का कोई दाम रख दूं, खिलौना कमाल का है, महंगा बिकेगा। यह वफा तो उस वक्त की बात है साहब, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर ही है। गलत वह नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत मैं ही था जिसने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान इस तरह लोग, जैसे अपने किरदार में फरिश्ते हो। मुद्दा यह नहीं कि दाल महंगी है साहब, दर्द यह है कि किसी की गल नहीं रही। अंदाजे से नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। माँ की तरह कोई ख्याल रख पाए, ये तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है। यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि ये आवाज नहीं करते, जब टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सर झुका कर चलती है। यूं ही गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुक के रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप जितना उसे नजदीक लाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। थोड़े करवे हैं पर आपके फायदे के लिए हैं। अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वह बुनियाद होती है। वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात भी नहीं होती। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सारे वजन उठाकर देख लिए, दाल रोटी ही सबसे भारी है। धैर्य रखे, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो।
जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। एक बात याद रखना, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर अपने माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वह हार के समान है। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर जैसा संपूर्ण विश्वास रखता है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो इस गम में अपना दिन और रात मत गुजारिए। गम को भूलकर आगे बढ़े और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए यह सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदलेगा, तो आप यह लिख लीजिए कि आप मरने के आखिरी पड़ाव पर आ जाएंगे, पर आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और वह ताकतवर बनाती हैं। और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन्हीं जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन जितना तेज दौड़ेगा आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसलिए मेरी मान ये अपने मन को नियंत्रित करिए। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। हालांकि राजा की कोई संतान नहीं थी और उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसे राज्य के भविष्य के उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। उसने कई वैद्यों से परामर्श लिया, लेकिन संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः राजा ने निर्णय लिया कि राज्य का नेतृत्व किसी योग्य युवा को सौंप दिया जाए। इसके लिए उसने एक योग्यता परीक्षण का आयोजन करने का निश्चय किया। राजा ने एक भव्य महल का निर्माण करवाया और उसके दरवाजे पर एक गणित का कठिन समीकरण अंकित कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक युवा आते और दरवाजे पर अंकित समीकरण को हल करने का प्रयास करते, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई लोग समीकरण को लिखकर घर ले जाते और वहां भी हल निकालने का प्रयास करते, लेकिन फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए और यहाँ तक कि राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल नहीं निकाल सके। राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को भी आमंत्रित किया। वे गणितज्ञ आए और समीकरण को हल करने का प्रयास करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गणितज्ञ एक एक करके असफल होते गए और वापस लौट गए। अंत में केवल 3 लोग शेष बचे, 2 गणितज्ञ और एक साधारण गांव का युवक। वह युवक बोला, महाराज, मैं तो बस इन गणितज्ञों को देखने आया हूँ। यह अपने अपने राज्य के महान गणितज्ञ हैं। अगर ये समीकरण हल कर पाते हैं तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर वे असफल हो जाते हैं तब मैं भी एक कोशिश करूंगा। युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखता रहा। पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। अचानक युवक उठकर दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। यह देखकर लोग और उसे पूछने लगे कि उसने ऐसा क्या किया जिससे दरवाजा खुल गया। युवक ने जवाब दिया,
जब मैं सबको समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि शायद दरवाजा खोलने के लिए कोई समीकरण हो ही नहीं। इसलिए मैंने बस जाकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। राजा ने भी उसकी बात सुनी और बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उस युवक को महल का उपहार दिया और उसे राज्य का भविष्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार हम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो हमें पहाड़ जैसी लगती हैं, जबकि वास्तव में वे समस्याएं या तो होती ही नहीं या बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत बड़ा समझकर उलझ जाते हैं। बाद में जब समाधान निकलता है तो हमें एहसास होता है कि हमने छोटी सी समस्या के लिए कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर विचलित न हो, शांति से सोचिए और फिर समाधान करने का प्रयास कीजिए। मित्रों, अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और डर के स्रोत है। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा, और अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहां जाना है, ठीक उसी तरह जीवन में जीते हुए यह तय कर ले कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रही हैं जो आपको सफल बनाने में मदद करें, तो यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है, पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है। अब लोगों की बोली में बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। हर किसी को जिंदगी 2 तरीके से जीना चाहिए। पहला, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जो आपकी किस्मत में लिखा है वह भाग कर आएगा, और जो किस्मत में नहीं लिखा है एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो जो आज है, उसे जी कर तो देखो आने वाला पल खुद चल कर आएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे। जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखे, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या हिसाब रखा करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते हो तो श्री कृष्ण जी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे
निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पढ़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और नहीं किसी को उदास रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजर अंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी